सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ ठीक नहीं है। विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला रास नहीं आया और उड़ती उड़ती खबर है कि अमित शाह मनाने आ रहे हैं। अब कहां पेच फंस गया है, पूरी पड़ताल बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं सजल रघुवंशी, आप देख रहे हैं खबर प्रधान। आज सुबह होते ही गोपाल मंडल सीएम हाउस पहुंचे हैं। बातचीत में उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि टिकट काटने की साजिश हो रही है और इसलिए नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई है। देखा जाए तो अभी कुछ घंटे पहले ही एनडीए में सीट शेयरिंग हो गई थी। कहा जा रहा था सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं उससे साफ समझ में आ रहा है कि सब कुछ तो ठीक नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार 9 सीटों के बंटवारे से नाराज बताए जा रहे हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग होने के सभी दावे उस वक्त झूठे साबित हुए जब अचानक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया गया। गठबंधन में खींचातान इस कदर जारी है कि एक तरफ चिराग पासवान को मना लेने का दावा कर रही भाजपा के लिए अब नीतीश कुमार को मनाना चुनौती बन गया है। हालात इतने नाजुक हो चुके हैं कि प्रदेश स्तर के किसी भाजपा नेता को इसे संभालना संभव नहीं है। खुद अमित शाह के बिहार आने की बात कही जा रही है। मामला इतना उलझ गया है कि नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि भाजपा इस पर फिर से विचार करे। अब नीतीश कुमार की नाराजगी ने भाजपा कैंप में बेचैनी बढ़ा दी है। प्रदेश भाजपा के अधिकारियों ने त्राहिमाम संदेश दिल्ली आला कमान को भेजा है। हालात इतने नाजुक हो चुके हैं कि संभावना जताई जा रही है कि दोनों के बीच विवाद को शांत करने के लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य अमित शाह मंगलवार को पटना आ सकते हैं। देखा जाए तो बिहार में पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया में महज 4 दिन ही बचे हैं, लेकिन एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर असहमति चिंता का विषय जरूर है। अंतिम दौर में चल रही बातचीत के बीच खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ सीटों के बंटवारे में खुश नहीं है। एनडीए में 4 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ था। इसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की भी सीट शामिल थी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तारापुर सीट के अलावा 3 अन्य सीटें सोना बरसा, राजगीर और मोरवा भी शामिल रही, जिसे लेकर एनडीए के अंदर खटपट की खबर थी। बिहार में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा सम्राट चौधरी है, जिनकी तारापुर विधानसभा सीट पर भी पेच फंसना उनके लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन दावा है कि नीतीश कुमार ने इस पर आपत्ति जताई। नीतीश की आपत्ति को देखते हुए भाजपा ने सम्राट चौधरी के लिए प्लान बी की भी तैयारी की है और इस योजना के तहत उन्हें पटना की कुम्हरार या पटना साहिब सीट पर उतारने को लेकर विचार किया गया था। तारापुर सीट के अलावा जेडीयू नेता नीतीश जिन अन्य 3 सीटों को लेकर नाराज दिख रहे हैं, वो तीनों सीटें चिराग पासवान को दी गई हैं। नीतीश जिन 3 सीटों को वापस लेना चाहते हैं उसमें सोनबरसा, राजगीर और मोरवा शामिल है, जबकि सोनबरसा सीट से नीतीश कुमार में मंत्री रत्नेश सदा जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं। बिहार में इस बार 2 चरणों में विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं, 6 नवंबर और 11 नवंबर। तो पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है और 17 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। अब इसके लिए महज 4 दिन ही बचे हैं, लेकिन बिहार के प्रमुख राजनीतिक गठबंधनों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मामला उलझ गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सीटों को लेकर नाराजगी दूर करने अमित शाह पहुंचेंगे। नीतीश कुमार ने पहले ही जेडीयू के लिए 103 सीटें फाइनल की थी, लेकिन एनडीए में बंटवारे के दौरान पार्टी को केवल 101 सीट ही मिली। इनमें से 9 सीटें ऐसी हैं जिन्हें मुख्यमंत्री ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि जिन इलाकों से उनकी पार्टी परंपरागत रूप से मजबूत रही है, वहां से उम्मीदवार वही पार्टी उतारे। इस विवाद के बाद जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा के आवास पर देर रात भाजपा और जेडीयू नेताओं की मैराथन बैठक भी हुई है। लेकिन अब सबको इंतजार है कि नीतीश कुमार कैसे मानेंगे। अब सवाल तो बड़ा है कि नीतीश कुमार मानेंगे कैसे, क्योंकि नीतीश कुमार का दूसरा रूप भी हम जानते हैं, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।